दोस्तों, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। काफ़ी चर्चित और ज्वलंत ये मुद्दा है। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि एसआईआर का इतना ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो हम समझते हैं दोस्तों, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आखिर है क्या। ये देखने में तो ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, ऐसा एकदम सिंपल लगता है कि चुनाव आयोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनका नाम हटा देगा वोटर लिस्ट से, और जिनकी उम्र 18 साल की हो चुकी है नए नए वोटर्स लोग इसमें जुड़ जाएंगे। लेकिन दिक्कत इसके टाइमिंग को लेकर के है। बहुत जल्दी ही विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं बिहार में, और इसका सीधा सीधा फ़ायदा मिलने वाला है रूलिंग पार्टी को, यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिलीट होते हैं तो। इस बार ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर हो सकती है, और जहां कांटे की टक्कर होगी इसका मतलब ये है कि वोट का अंतर 1 या 2 से रहेगा। जो लोग कांग्रेस को देने वाले थे उसमें से एक व्यक्ति भी यदि डिलीट हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वहां पर सीधे सीधे बीजेपी जीत जाएगी। एक रीज़न ये है, ऐसा लग रहा है हमको कि भाई पॉलिटिकल इसका रिजल्ट मिलने वाला है, फ़ायदा मिलने वाला सीधे सीधे बीजेपी को। और जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इसमें से लोग आउट होने वाले हैं। उसका रीज़न ये है, बारिश में हमने चालू किए हैं, ज़्यादातर लोग बारिश में कमाई धमाई करने के लिए बाहर चले गए हैं, अभी तक वो लोग गांव नहीं आए हैं। ज़्यादातर यहाँ के जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं, ठीक है, वो लोग बाहर कमाई करने के लिए गए हैं। कब आएंगे कब नहीं आएंगे, उनको बोलोगे आप कि आप पासपोर्ट लेकर के आओ, ज़मीन के कागज़ लेकर के आओ, 10वीं की मार्कशीट लेकर के आओ, तो वो लोग कहाँ से लेकर के आएंगे? जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आओ। मतलब आपके पास आधार कार्ड है, अपने पास आपके पास पुरानी वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, फिर भी वो कोई मतलब का नहीं है। तो सरकार ने बनाया ही क्यों था ये सारे डॉक्यूमेंट्स को? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में बोला कि भाई आप इस पर विचार करिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस पर आप विचार करिए। विचार करना मतलब ये किस प्रकार का आदेश पारित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप एपिक नंबर पर विचार करिए, वोटर आईडी पर विचार करिए और आधार कार्ड पर विचार करिए। विचार करने का क्या मतलब है? मतलब जब लोग पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे, वोट नहीं डाल पाएंगे, जब जाकर के सुप्रीम कोर्ट जागेगा शायद। और अब जागना भी पड़ेगा क्योंकि 65 लाख वोटर्स कम हो गए हैं इलेक्टोरल रूल्स में से। बिहार की एक नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार करी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें 65 लाख लोग आउट हो गए। उसका क्या रीज़न है? किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, किसी के पास ज़मीन के कागज़ नहीं, किसी के पास पासपोर्ट नहीं है। क्या करेगा बेचारा? सरकार खुद घर घर जाकर के यदि डॉक्यूमेंट्स बना करके देती तो शायद मिल जाते, लेकिन जब लोगों को डॉक्यूमेंट्स बनाने में ही पापड़ बेलने पड़ जाते हैं, महीनों के चक्कर काटो, ऊपर से घूस दो, तब जा कर के डॉक्यूमेंट्स बनता है, और ऊपर से बोला जा रहा है कि इतने ये डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के आइए। तो अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि 65 लाख लोग हो गए हैं आउट। और ये शुक्रवार को जारी किया गया रिजल्ट है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, जब उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पहली चरण की प्रक्रिया पूरी करी है। एसआईआर का मतलब होता है वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा, जिसमें पुराने नाम हटा दिए जाते हैं और नए लोगों को जोड़ा जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार बिहार में कुल 7.24 करोड़ लोगों ने फार्म भरा था, ठीक है, जबकि एसआईआर प्रक्रिया से पहले 2025 की लिस्ट में 7.89 करोड़ वोटर थे। 7.89 करोड़ पहले थे, इसमें से मात्र 7.24 लोगों ने फार्म भरा है, मतलब 65 लाख नाम हटाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि भाई करीब 8% वोटर्स लिस्ट से आउट हो गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं उनमें से ज़्यादातर या तो डेथ हो गई है, या 2 जगहों पर इनके नाम है जिसको बोलते हैं डुप्लीकेट एंट्री, या फिर बिहार को ये लोग छोड़ चुके हैं।
ठीक, अस्थायी रूप से बाहर चले गए हैं। और कुछ लोगों का तो पता ही नहीं चला है, अनट्रेसेबल रहे हैं। तो अब हम इनका क्या करेंगे, इनका नाम हमें हटाना ही पड़ रहा है। लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया है और इतनी बड़ी संख्या चिंता का तो विषय बन गई है। बिहार की अपोजिशन वाली जो पार्टी है, जैसे इंडिया ब्लॉक की बात करें, तो इन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करी। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने ये चीज़ क्लियर नहीं किया है कि कौन से लोगों के नाम हटाए गए हैं और क्यों आपने हटा दिए। विपक्ष आरोप लगाती है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है जिससे गरीब, माइग्रेंट्स और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके नाम हटाए जाएं। बिहार के कई सारे ज़िलों में बड़ी संख्या में वोटर हटे हैं। उन बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या जाता है, इसको देख लेते हैं। पटना सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से आउट हुए हैं। फिर पूर्वी चंपारण, मधुबनी और गोपालगंज की बात करें तो 3-3 लाख लोग बाहर हो गए हैं। 10 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा वोटर कम हुए हैं और 13 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर 1 लाख से अधिक वोटर कम हुए हैं। इससे पता चल जाता है कि ये कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है, पूरे राज्य इससे प्रभावित हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने सभी लोगों से बोला है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम सबसे पहले तो आप चेक करो है कि नहीं है। अगर नाम नहीं है तो फार्म 6 भरिए और एक डिक्लेरेशन फार्म भरो। ये प्रक्रिया 1 अगस्त से 1 सितंबर तक खुलेगी, अभी बंद है। नया नाम जुड़ जाएगा या गलत नाम हटाने के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जिन लोगों की उम्र 1 जुलाई तक 18 साल हो चुकी है या फिर 1 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी, वे लोग भी फार्म 6 भर दें और पहली बार आप वोट डालिए। ये मौका स्टूडेंट और यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सरकार का कहना है कि हम एक काम करते हैं, बूथ वाइज लिस्ट जारी कर देते हैं। पूरा राज्य स्तरीय आंकड़ा सार्वजनिक तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन 90,000 बूथों की वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक पार्टियों को दे दी गई है। ये लिस्ट 38 जिलों के DEO, डिप्टी इलेक्टोरल ऑफिसर द्वारा वितरित करी गई है। बात कर लेते हैं आपके पास कौन कौन से कागज़ होने चाहिए, तब जाकर के आपको मान्यता मिलेगी। तो सरकार का कहना है आपके पास निवास प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि आधार और वोटर ID को आप मान्यता नहीं दे रहे हैं। केवल 11 दस्तावेज मान्य हैं जिनकी जानकारी SIR नियमों में दी गई है। विपक्ष का आरोप है कि भाई वोटिंग अधिकार छीने जा सकते हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि लाखों लोगों के नाम में लिस्ट में हैं, लेकिन उन्होंने ज़रूरी दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। इससे उनकी वोट देने की कैपेसिटी और भी खतरे में है। विपक्ष ने चुनाव आयोग से ये भी डिमांड किया है कि किसके फार्म में दस्तावेज नहीं है, किन के फार्म में फ़ोटो नहीं है, ये सब भी तो बताओ। SIR कानून के हिसाब से किसी का नाम बिना सूचना और सुनवाई के हटाया नहीं सकते आप। हर केस में व्यक्ति को नोटिस भेजो, उसकी सुनवाई होगी, फिर लिखित आदेश से ही नाम हटाया जाएगा। लेकिन विपक्ष कहता है कि व्यवहार में ये नियम लागू नहीं हो रहा है। इसके बाद NRC को लेकर के विवाद भी है। अपोजिशन पार्टी का आरोप है कि SIR प्रक्रिया NRC को चुपचाप पीछे के रास्ते से लागू कर रही है। NRC पर देश भर में पहले से ही विवाद है, खास करके असम में। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, मतलब इतने लोग रह रहे हैं, जैसे 100 लोग रह रहे हैं तो हमारे पास में उसका रजिस्टर है, और बाकी के जो लोग हैं वो घुसपैठी हैं, अवैध रूप से कागज़ के रह रहे हैं। विपक्ष और सिविल सोसाइटी समूहों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वे आधार और वोटर ID को मान्य दस्तावेज के तौर पर विचार करें, और अगली सुनवाई हो रही है 12 अगस्त को। दिक्कत यहीं पर यह हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन को बोल रहा है कि आप विचार करिए, लेकिन विचार करने से कुछ नहीं होने वाला है।